राधे राधे दोस्तों, भूलकर भी ना करें ये 7 गलतियां हैं धन का भारी नुकसान। जैसे अगर आप नहाने के बाद ऐसी गलतियां करते हैं तो यह आपके घर परिवार के लिए प्रतिकूल फलदायी हो सकता है। वास्तु विज्ञान और शास्त्र बताते हैं यह ऐसी गलतियां हैं कि हम अक्सर अनदेखी चाहते हैं और यह स्वास्थ्य और धन के लिए नुकसानदायक होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नहाने के बाद ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जानती है बाथरूम में स्नान के बाद किन किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए उससे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, बाथरूम को ऐसे छोटे से लगता है वास्तु दोष। वास्तव में केवल घर की दिशाओं का ही नहीं बल्कि हमारी योजना की दिनचर्या से जुड़ी बातों का भी खास महत्व बताया गया है। अक्सर देखने में आता है कि लोग नहाने के बाद बाथरूम को जूं ही गंदा छोड़ आते हैं। वास्तु में इस आदत को बहुत ही गंदा माना गया है। यही नहीं, नहाने के बाद हम में से कुछ लोग और भी गलतियां करते हैं क्योंकि वास्तु के हिसाब से बहुत ही दोषपूर्ण मानी गई है। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, बाथरूम में गंदा पानी ना छोड़े। कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। आपकी यह आदत आपको कंगाल। बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देना वास्तु में जहां गलत माना गया है वहीं ज्योतिष बताया जाता है। आपकी इस आदत की वजह से राहु और केतु आपसे नाराज हो सकते हैं। राहु और केतु उन लोगों पर अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं जो सफाई से नहीं रहते हैं और शनि के गुस्से को भी झेलने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देने से वरुण देवता भी नाराज होते हैं। आपकी इस आदत की वजह से घर में धन की हानि होना शुरू हो जाता। नंबर 3 में 2 टेबल छोड़ देना। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वे नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। अगर आपके अंदर भी यह आदत है तो इसे सुधार लीजिए। आपके ऐसा करने से शनिदेव और मंगल नाराज होते हैं और आपको उनके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, आपके कामों में बाधाएं आती हैं और करियर में भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, बाल्टी को सदा इस प्रकार रखना। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह नहाने के बाद या तो पार्टी में बचा हुआ पानी छोड़ आते हैं या फिर बाल्टी को खाली छोड़कर चले आते हैं। इस गलती को तुरंत ही सुधारने की जरूरत है। बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भर कर आना चाहिए। अगर बाल्टी को खाली रिटर्न करके रख कर आए, खाली भाटी को सीधा ना रख कर आए, वरना आपके घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी। नंबर 5, नहाने के बाद ना करें। ये काम अगर आपको कपड़े धोने करनी है तो भूलकर भी स्नान के बाद कपड़े ना धोए। कपड़े धोने हैं तो इस स्नान करने से पहले ही उन्हें और उसके बाद नहाए। नहाने के बाद कपड़ा धोना सही आदत की श्रेणी में नहीं आता है। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद गंदे कपड़े धोने से शरीर अपवित्र हो जाता है। नंबर 6, कपड़े ना छोड़े। कुछ लोगों की आदत होती है कि कपड़े पहनकर स्नान करते और नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में यूं ही छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप ही ऐसा करते हैं, इस आदत को एकदम छोड़ दें। आपके ऐसा सूर्यदेव आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आपके जीवन में सम्मान और श्रद्धा की कमी। अलावा वास्तु की दृष्टि से भी गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता है। नंबर 7, बाथरूम को खुला न छोड़े। बाथरूम को खुला छोड़ने से बीमारियों का कारण बन सकता है और वास्तु शास्त्र में भी इसे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। इससे घर के ऊर्जा स्तर प्रभावित हो सकता है और धन की हानि का कारण बन सकता है। बाथरूम गंदगी, नवमी और पाप का स्थान होता है और इसलिए संक्रमण के लिए आसार बन सकता है। खुली बाथरूम से संक्रमण की क्षमता वाली कीटाणुओं का घर में प्रवेश हो सकता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे आपके पर स्वास्थ्य, मनुष्य और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।